आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यहोशू उसका 7वां अध्याय। यहोशू उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 13 to 15। यहोशू 7 उसका 13 से 15। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछली बार हम इस बात को सीख रहे थे कि यहोशू जो है वो यरीहो को परमेश्वर की सामर्थ से जितवाता है। यहोशू जो है वो यरीहो को परमेश्वर की सामर्थ से जीत के बाहर आता है, और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अद्भुत तरीके से ये काम हुआ। लेकिन वहाँ पर जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो आकान नामक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते और पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर ने यरीहो में से जितनी चीज़ें लूट की थी, जितनी चीज़ें थी, उन सब को पूरी तरह सत्यानाश करने को, उनको आग में जलाने को रखा था। लेकिन इस आकान ने, एक व्यक्ति जो था, उसने इसमें से कुछ चीज़ों को चुपचाप रख लिया, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आगे जब ये लोग युद्ध करने जाते हैं तो उस युद्ध में हार जाते हैं। अब उन लोग को ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। अब तक परमेश्वर हमारे साथ था, अब ये अचानक से क्यों हो रहा है। और परमेश्वर उनको इस बात को बताता है कि 7वें अध्याय की 12वीं आयत में हमने पढ़ा था कि इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। यानी कि अर्पण की वस्तु जो थी, जो परमेश्वर को उठा के दे देना था, जिससे उनको लिंक्ड नहीं होना था, जिसको जिस वस्तुओं से उनको दूर रहना था, उनमें से एक व्यक्ति, उन लाखों लोगों में से एक व्यक्ति उन वस्तुओं को उठा के रख ले रहा है, और हम देखते हैं कि उनको हार का सामना करना पड़ता है, और परमेश्वर उसको स्पष्ट बता देता है। अब परमेश्वर, ये बात परमेश्वर ने सिर्फ जो है यहोशू को बताई। जब यहोशू जो है पुरनियों के साथ प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, और ज़मीन पे मुंह के बल गिर के परमेश्वर को दंडवत करता है और बोलता है, परमेश्वर क्यों ऐसा हमारे साथ हो गया। तो ये बात परमेश्वर जो है केवल यहोशू को बताता है, और उसके बाद परमेश्वर इस बात को बाहर निकाल के लाता है। यहोशू को पता पड़ गया, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि इसको सबके सामने किस प्रकार मैं लेके आऊँगा। वही बात जो है हमने 13वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़ी कि परमेश्वर बोलता है, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। अब परमेश्वर जो है इजरायलियों को बुलाता है, और वो बोलता है कि इन अर्पण की वस्तु जो तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे हार का कारण है, और इस अर्पण की वस्तुओं को दूर करना है, और मैं बताऊंगा कि किसके पास ये अर्पण की वस्तु है। और उसके लिए परमेश्वर जो है सबको सामने बुलाता है। परमेश्वर एक दिन ठहराता है कि कल के दिन तुम सब इकट्ठे होकर सामने आ जाना, और आने से पहले परमेश्वर बोलता है, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। यानी कि सुबह तक का समय है, अपने आप को तुम लोग पवित्र, शुद्ध और साफ कर लो, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात कल परमेश्वर से होने वाली है।
परमेश्वर जो था जिस प्रकार मूसा से बात करता था उस प्रकार यहोशू से बात करता था, लेकिन कहीं कहीं पर परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट करने के लिए, अपनी बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने पूरी मंडली को, सबको अपने सामने बुला के अपने उस सामर्थ को प्रकट किया, अपनी उस बात को बताया। और इसी प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर भी किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर सबको बुलाता है और इसके लिए पवित्र होने को बोलता है। सारी चीजें एक तरफ हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परमेश्वर जिसने वो चुराया है उस घराने को, खानदान को, उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, बताएगा। लेकिन परमेश्वर के पास आने की जब बात होती है, उसकी बात, उसकी वाणी सुनने की जब बात होती है, उससे मुलाकात करने की बात होती है, तो सबसे पहले, चाहे घटना कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर बोलता है कि सबसे पहले मेरे पास आने से पहले अपने आप को पवित्र कर लो, और उसके लिए समय देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो, ऐसा ना हो कि हम लोग तैयार होके पहुंच जाएं परमेश्वर के पास। पुराने नियम में इस बात को लागू करा था कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना, यानी कि हमारे शरीर से, हमारे मन से ऐसी कोई बात, ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई पाप हो तो उसको हम अलग करके उसके बाद परमेश्वर के पास पहुंचना है। कैसे भी कोई भी व्यक्ति जो है नहीं जा सकता कि जिस भी हालत में परमेश्वर कुछ बता रहा है उठ के चले जाएं। हम भी हमेशा एक आत्मिक पवित्रता के साथ आने की कोशिश करें। देखिए, परमेश्वर, आज नए नियम के जो विश्वासी हैं, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, क्योंकि हम नए नियम की कलीसिया के, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, तो हमारे ऊपर जो है परमेश्वर का क्रोध या न्याय जो है एकदम से नहीं पहुंच जाता कि हमको आग गिरी और भस्म हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में पवित्रीकरण नहीं चाहता। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप पवित्र करके परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए गए हैं। लेकिन उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि उस पवित्रता को हम मेंटेन करें। और जब हम परमेश्वर के पास जाएं, चाहे पर्सनल प्रेयर में हो, चाहे नाइट प्रेयर में हो, चाहे कोई दूसरे पारिवारिक प्रार्थना में हो, जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर से क्षमा मांग के आत्मिक रीति से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। परमेश्वर के सामने आना जो है एक विश्वासी के जीवन में पवित्र होना एक बहुत बड़ा कारण है, और आपके जीवन की पवित्रता से आपकी प्रार्थनाओं पे बहुत असर पड़ता है। आपके जीवन की प्रार्थना से, आपके जीवन की पवित्रता से आपकी प्रार्थनाओं पर बहुत असर पड़ता है। जैसे पवित्र जीवन को हम, क्योंकि हम क्यों पवित्र जीवन बनाते हैं कि हमको मालूम है कोई है जो पसंद करता है मेरे पवित्र जीवन को। परमेश्वर मुझसे और आपसे हमारे पवित्र जीवन के साथ हमको पसंद करता है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी आदर, दीनता, भक्ति और साथ में पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आए। किसी मन की गंदगी, मन के मैल को लेके हम परमेश्वर के पास ना पहुंचे। अगर हमको महसूस होता है तो हम प्रभु से क्षमा मांग के फिर परमेश्वर की उपस्थिति में, फिर परमेश्वर की पवित्रता में आए। ये परमेश्वर बताता है, और यही बात हम यहोशू में सीखते हैं कि समस्या कुछ और है, समस्या कुछ और है, दूसरी चीजें कुछ और है, लेकिन जब परमेश्वर बात करना चाहता है तो परमेश्वर अपना नियम वही रखता है। परमेश्वर अपने नियम को बदल नहीं देता। आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर इसी नियम को रखता है कि परमेश्वर चाहता है उसके लोगों में पवित्रीकरण हो। वो पुराने नियम में केवल शारीरिक पवित्रता थी, लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो हम
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए। उस वक्त लोग जानवरों के लहू के छिड़काव से शुद्ध होते थे, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए हैं। इसलिए हमारी पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पवित्रता हमारी बनाई हुई नहीं है, ये यीशु मसीह से मिली हुई है, लेकिन इसका मेंटेनेंस जो है वो विश्वासियों के हाथ में है कि हमारी पवित्रता जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर एक दूसरी प्रकार की बात कर रहा है। परमेश्वर ने यहोशू को बोला है कि देख, एक व्यक्ति ने इन अर्पण की वस्तुओं को ले लिया है, जिसके कारण इजरायली लोग जो है अपने शत्रु को पीठ दिखाए हुए हैं, उनको भागना पड़ रहा है, उनमें से लोग मारे जा रहे हैं। परमेश्वर यहोशू को वहीं क्यों नहीं बता दिया, फलाने फलानी जगह का फलाना फलाना आदमी है, उसको जाके पकड़ लो। वहां पर हजारों लाखों की भीड़ है, लेकिन परमेश्वर इस काम को परमेश्वर की सभा के सामने करना चाह रहा है। परमेश्वर सबको क्यों बुला रहा है? परमेश्वर सबको क्यों बुला रहा है? सीधा नाम क्यों नहीं बता दे रहा कि यहोशू जाके आकान नामक एक व्यक्ति है, फलाने फलाने गोत्र का है, इसको तू जाके बाहर निकाल, इससे पूछताछ कर, इसने लिया है। लेकिन परमेश्वर उस चीज को उजागर करने के लिए पूरे इजरायलियों को बुलाता है। फिर बोलता है उसमें से मैं एक गोत्र के ऊपर इशारा करूंगा, उस गोत्र को अलग कर देना। फिर उस गोत्र में से मैं जो हूं एक घराने के ऊपर इशारा करूंगा, उस घराने को अलग कर देना। फिर उस घराने से मैं एक व्यक्ति पर इशारा करूंगा, उस व्यक्ति के घराने को अलग कर देना। फिर उस व्यक्ति के घराना मतलब एक बड़े परिवार में, फिर मैं उस परिवार में से एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, तब उस व्यक्ति को अलग करना। कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन परमेश्वर इस चीज को रखता है। परमेश्वर सीधा यहोशू को एक नाम बता के शॉर्टकट नहीं करता। हम देखते हैं कि ये सब क्यों परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि सब अपने अपने आप को जांचें। जब परमेश्वर एक एक गोत्र को लेके आएगा, उस गोत्र में से एक एक घराने को निकालेगा, उसमें से एक एक व्यक्ति का नाम लेके उसके परिवार को निकालेगा, उस परिवार में से एक एक व्यक्ति को लेके निकालेगा, तब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर के न्याय को पूरी मंडली समझे। ये केवल वो काम नहीं है कि परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू ने आकान का नाम लिया और सबको दूर दूर तक थोड़े दिन में पता लग जाएगा, अच्छा वो व्यक्ति था इसके कारण। परमेश्वर कुछ बातों को पूरी मंडली को खड़ा करके करना चाहता है, ताकि पूरी मंडली इस बात को जान सके। जब पूरी मंडली गोत्र समेत खड़ी होगी, तो हर गोत्र के दिलो दिमाग में एक प्रश्न होएगा, पता नहीं मेरा गोत्र होएगा क्या, पता नहीं किसने ये काम किया है, कहीं मेरे परिवार से तो कोई नहीं निकल जाएगा। हर व्यक्ति जांच रहा है अपने आप को, पहले शुद्ध और पवित्र होके आए हैं, उसके बाद हर व्यक्ति जो है अपने आप को जांच रहा है और प्रभु के न्याय और सामर्थ को वो देखने को तैयार खड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने न्याय को और अपनी सामर्थ दोनों को दिखाने जा रहा है। अगर परमेश्वर वहां सिर्फ यहोशू को बोल देता, तो यहोशू एक को बोलता, पूरी मंडली ना परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर की समझ को, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देखती। यहाँ पूरी मंडली खड़ी होके देख रही है, और हो सकता था कि मंडली में से कुछ बोलते कि अरे ये यहोशू ने तो इस व्यक्ति को फंसा दिया है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं। यहाँ पर फैसला कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को तो सब बताया, लेकिन परमेश्वर ने बोला यहोशू के साथ साथ पूरी मंडली खड़ी होगी, और मैं जो कुछ करूंगा वो मंडली के सामने करूंगा। इसलिए पूरी मंडली को पवित्र किया। ये सारी चीजें परमेश्वर के बताने की प्लानिंग ये थी कि कनान देश में केवल यहोशू को नहीं ले जा रहा हूं कि वो जो है इन सब का अगुआ बन के आगे आगे चले, मैं इनसे बात करता रहूं, लेकिन परमेश्वर चाह रहा था कि कनान देश जिन लोगों को मैं दे रहा हूं, कनान देश जिन लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, वो लोग इस बात को जाने कि उनका परमेश्वर कैसा है, वो कैसे न्याय को पसंद करता है, वो किस प्रकार की अगुवाई करता है और किस प्रकार का सामर्थ्य दिखाता है, और उसके पास सबको पवित्रता से आना जरूरी है। और इस बात को हम समझ पाए कि किस प्रकार
यहाँ पर वो अपनी सामर्थ्य दिखाने को, लोगों से बात करने को वहाँ पर लेके आता है कि अपनी हानि का कारण जो है वो मंडली जो है वो गंभीरता से समझ सके। अपनी हानि का कारण वो गंभीरता से समझ सके कि क्या कारण हुआ है। कई बार जब परमेश्वर ऐसे ही चीज को सॉर्ट आउट कर देता है तो मंडली के लोग या एक विश्वासी अपने जीवन में अपनी हानि के कारण को तब तक नहीं समझ पाता जब तक परमेश्वर उसको छू ना ले। और जब तक परमेश्वर उसको छू ना ले वो नहीं समझ पाता, इसलिए वो सोचता है दूसरा व्यक्ति दोषी है। लेकिन यहाँ परमेश्वर पूरी कलीसिया को, पूरी मंडली को लाके इस बात को बताता है कि तुम सबको पवित्र होना है, सबको खड़े होना है, सबको समझना है कि तुम्हारी हार के पीछे क्या है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हमारी हार, हमारा पीछे हटना, हमारा गिरना, इन सब को परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जाने। इससे हम मुंह ना छुपाएं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करके उसके सम्मुख पवित्र होके तब हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या थी। यदि मेरे जीवन में कोई ड्रॉबैक आया है, यदि मेरे जीवन में कुछ बात आई है, तो ये परमेश्वर की योजना में चल रहा है या परमेश्वर ने किसी बात के दंड को दिया है या मेरी कोई गलती के कारण ये चीज़ सामने आई है। और परमेश्वर चाहता है कि मंडली इस बात को समझे, इसलिए वो केवल यहोशू को नहीं समझाता, पूरी मंडली को बुला के उसके सामने ये सारी बातें करता है। अब हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसकी 16वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक पढ़ेंगे, 16 to 23। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने कहा था, और परमेश्वर एक एक गोत्र, उसके बाद घराना, उसके बाद खानदान, ऐसे कर कर के एक एक तरफ इशारा करता जाता है। यूं 4-5 जने जो हैं सामने आते हैं, मतलब कि पहले गोत्र, फिर उसके बाद घराना, खानदान, व्यक्ति, ऐसे करके चौथे 5वें नंबर पे आकान आता है। परमेश्वर इस बात को दिखाता है वहाँ पर, और परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है कि पूरे इज़राइल के लाखों लोग खड़े हैं, 12 गोत्र के लोग खड़े हैं, और उन 12 गोत्रों के लोगों के बीच में परमेश्वर कैसे इशारा कर रहा है। जब परमेश्वर उंगली उठा के इशारा कर रहा है तो कोई मंडली का लोग ये नहीं कह सकते कि ये तो यहोशू की कोई चाल है, या कोई इस गोत्र को दबाना चाह रहा है, बदनाम करना चाह रहा है। इस कारण से परमेश्वर एक एक जन को चुन रहा है, परमेश्वर एक एक जन को दिखा रहा है, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, इसमें से इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें से ऐसे निकाल के खड़ा कर रहा है। और परमेश्वर यहोशू और सारे इजरायलियों को एक सटीक व्यक्ति अर्थात आकान के पास पहुंचा देता है, और उस आकान से यहोशू बहुत प्रेम से बोलता है कि मेरे बेटे बता तूने क्या किया है। तब आकान जो है उस बात को समझ जाता है
और हम देखते हैं कि 20वीं आयत में अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया। यहाँ पर आकान जो है उस बात को समझ जाता है। आकान परमेश्वर का न्याय को जब देखता है ना, तो आकान को समझ में आ जाता है मैं किसी भी रीति से बच नहीं सकता। हो सकता परमेश्वर जब यहोशू से बोला था तो परमेश्वर यहोशू को बोलता, देख आकान ने किया, उसको जाके पकड़ ले। यहोशू सीधे आकान के पास जाता, आकान बोलता नहीं मैंने नहीं किया, क्या सबूत है, और जो आकान के पास था उसको आकान इधर उधर कर देता। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पूरी मंडली के सामने जो है आकान देख रहा है किस प्रकार बोल कौन रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, चुन कौन रहा है, परमेश्वर चुन रहा है, दिखा कौन रहा है, परमेश्वर दिखा रहा है। उन सारे परमेश्वर की सामर्थ को देख के आकान एक शब्द नहीं बोल पाया, और आकान सीधे इस बात को बोलता है कि हाँ मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और मैंने ऐसा किया। और आकान उस बात को बोलता है कि मैं जो हूँ ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके आ गया हूँ। आकान अपनी गलती अपना नाम आने पर मान लेता है। जैसे ही उसका नाम आता है आकान उस बात को मान जाता है, और आकान बोलता है जिन चीज़ों को उसने चुराया था। वो 21वें में बोलता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच किया और लालच करके उनको अपने तंबू में जाके गाड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 चीज आकान ने चुराई थी। ये 3 चीज जो है पूरी इजरायली मंडली ने, सब इनका काम था। जब सारे यरीहो के निवासियों को मार दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया, तब उनका पूरा सामान ला ला के ये लोग एक ढेरी बनाते थे। उस जहाँ पर परमेश्वर जिस देश को की लूट को अर्पण करने के लिए बोलता था, यानी कि परमेश्वर के सामने जला देने को बोलता था, तो ये लोग क्या करते थे, पूरा वहाँ का सब कुछ इकट्ठा करके बीच मैदान में लाके एक बड़ी ढेरी बनाते थे और उस बड़ी ढेरी में जाके आग लगा देते थे और तब तक वहाँ खड़े रहते थे जब तक वो आग एक एक चीज को भस्म न कर दे। जब वो पूरी भस्म हो जाती थी तब उनको पता पड़ जाता था कि हमने जो परमेश्वर ने कहा है उसको खत्म कर दिया। जो घरों से या जगहों से लेके आने का इस मैदान में जमा करने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में आकान को कुछ चीज पसंद आ गई और आकान ने अर्पण की वो वस्तुओं में से ज्यादा नहीं कुछ। अब हम सोच के देखें, लाखों इजराइल हैं, इनमें से एक व्यक्ति एक पाप को कर रहा है, और ये एक व्यक्ति जो एक पाप को कर रहा है उसमें से ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया उसने। एक जोड़ा कपड़ा ऊपर से एक गाउन नुमा पहनने का एक जोड़ा कपड़ा लिया उसने, थोड़ी सी सोना और थोड़ा सा चांदी लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य बुद्धि से हम सोचें कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की प्रजा पे इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ हैं। इसलिए एक छोटी सी चीज से भी हमको बहुत फर्क पड़ता है। एक छोटी सी चीज से भी हमारे ऊपर जो है बहुत सारी विपत्ति आ सकती है, और हमारे द्वारा, क्योंकि मंडली में हम प्रभु बोझ ले रहे हैं, तो हमारे द्वारा पूरी मंडली उस विपत्ति में आ सकती है। इसलिए प्रभु बोझ लेने से पहले हम हमेशा उस बात को स्मरण करके अपने आप को नम्र और दीन करके अपने हर जाने अनजाने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, कि ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर विपत्ति का कारण और मेरे द्वारा मेरी कलीसिया के ऊपर विपत्ति का कारण हो। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर परमेश्वर की कलीसिया पे विपत्ति आ रही है तो परमेश्वर वो विपत्ति को हमेशा चलने ही देगा। परमेश्वर जानता है अपनी कलीसिया को बचाना, परमेश्वर उसका भी इंतजाम करना जानता है। यहाँ पर परमेश्वर वही करता है कि उस आकान को बुलवाता है, और आकान को बुलवाता, और आकान हम देखते हैं कि आकान ने ये 3 चीज़ें चुराई थी। लेकिन आप सोच के देखें कि ये 3 चीज़ें जो आकान ने चुराई थी, आकान इसका उपयोग
कहीं पर भी नहीं कर सकता था। आकान के मन में, आकान बोलता है मेरे को लालच हुआ, देख के अच्छा लगा कि इतने सालों से भटक रहे, इतना अच्छा ओढ़नी मिल रही है। और ये शिनार देश की ओढ़नी जो थी वो बहुत मशहूर थी और बहुत महंगी हुआ करती थी, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत प्रकार की कढ़ाई हुआ करती थी और इसमें बेशकीमती पत्थरों को जड़ा जाता था। तो ये जो शिनार देश का जो गाउन था, शिनार देश का जो ओढ़ना था, ये देखने में बेहद खूबसूरत और दाम में बहुत महंगा था। उसके बाद सोना था और चांदी था। और आकान इन तीनों को अपने पास रख तो लेता है, लेकिन आकान इस बात को नहीं समझ पाता कि मैं पूरे जीवन भर इसका प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये ओढ़नी जो थी, जो आकान ने रखी थी, ये ओढ़नी कभी भी आकान पहन के बाहर नहीं निकल सकता था। अगर वो ओढ़नी पहन के बाहर निकलता कभी भी, या उसके घराने का या उसका बच्चा कोई भी निकलता, तो सारे इजरायली एक नज़र में देख के समझ जाते कि ये शिनार देश की ओढ़नी है, ये हमको वहां पर दिखी थी जिसको हमने जलाया था, इस घराने पे, इस व्यक्ति पे ये कैसे आई। और वो तुरंत उसका पथराव करके उसको मार देते कि इसने चोरी करी। तो वो जो ओढ़नी आकान ने ली थी, वो ओढ़नी आकान कभी भी जिंदगी में नहीं पहन सकता था। उसके बाद जो सोना और चांदी जो था, उसका प्रयोग आकान कभी भी नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? आप कहेंगे कि सोने चांदी को वो गर्म करके मेल्ट कर देता, उसके बाद इस्तेमाल करता। लेकिन आकान इस बात को जानता था कि परमेश्वर की व्यवस्था में ये बात है कि चोरी ना करना, और चोरी के सामान को यदि मैं लाके इस्तेमाल करूंगा तो परमेश्वर की ओर से मुझ पे और मेरे घराने पे श्राप आ जाएगा। आकान व्यवस्था को जानता था, इसलिए वो यहाँ पर बोलता है मैंने लालच किया। वो जानता है व्यवस्था में लालच का क्या क्या हल लिखा हुआ है। आकान व्यवस्था को जानता था, परमेश्वर के लॉ को जानता था, और आकान ये भी जानता था कि ये जो सोना चांदी आज मैं बटोर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे घराने के लिए एक श्राप का कारण होगा। तो तीन चीजें आकान ने निकाली, और तीनों चीजें जो हैं आकान जाके अपने तंबू में मिट्टी खोद के गाड़ देता है कि ये यहाँ पर कोई देख ना पाए, सुरक्षित रहे। जब तंबू उखाड़ा जाएगा, आगे की यात्रा करेंगे, तब फिर मैं इसको लपेट के आगे की ओर चलूंगा। अब इस बात को सोच के देखें कि कहीं पर भी आकान उन तीन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आकान के मन में जो लालच ने काम किया या शैतान ने काम किया, आकान ने वो तीन चीजों को चुन के रख लिया जो उसके काम की नहीं है, लेकिन वो तीन चीज जो है उसकी और उसके परिवार की मृत्यु का कारण बन जा रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार इस जीवन की यात्रा में हम शैतान के द्वारा, लालच के द्वारा या किसी मजबूरी के द्वारा कई बार अपने जीवन में ऐसी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं। दिखने में हो सकता है बहुत चार्मिंग हो, दिखने में हो सकता है बहुत अच्छी हो, या हमारी सोच में हमको लगता हो कि ये हमारे करियर के लिए बहुत अच्छी है, हमारे घर के लिए बहुत अच्छी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी, हमारे परिवार के लिए अच्छी होगी। हमको ऐसी चाल चल के इस चीज़ को इकट्ठा कर लेंगे तो आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार हम ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम पृथ्वी पे परदेशी हैं और उस यात्रा में, जिस प्रकार आकान यहूदियों के साथ एक यात्रा में था, कनान की यात्रा, मैं और आप उस आत्मिक कनान की यात्रा कर रहे हैं। और कई बार इस यात्रा में हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जिसमें हम सोचते हैं इस चीज़ को हम बटोर के रख लें, इस चीज़ को हम अपने साथ लेके रख लें, ये हमारे काम आएगी। लेकिन हम नहीं जानते कि शैतान हमारे रास्तों में, हमारी यात्रा में ऐसी ऐसी चीज़ों को बिछा के रखता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को बना के रखता है जो हमको आकर्षित करे, जो हमको अट्रैक्ट करे, ताकि हम अपनी यात्रा में चलते चलते उसको उठा लें। लेकिन काम पूरी यात्रा में नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं।
काम सिर्फ वो आएगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। चाहे परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई नौकरी रखी हो, चाहे परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई एजुकेशन रखी हो, चाहे परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ बिजनेस रखा हो, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ भी ना रखा हो, उसके अलग होके हम कुछ करेंगे तो सिर्फ हम अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे। आकान ने यहाँ पर जो किया था, सिर्फ आकान संतुष्ट था, बाकी पूरी मंडली असंतुष्ट थी। आकान को एक संतुष्टि थी कि मैंने ये 3 चीजें रख ली हैं, लेकिन उस वक्त आकान से कोई जाके पूछता, भाई तुम इनका करोगे क्या, तो आकान के पास कोई उत्तर नहीं होता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार परमेश्वर से अलग हटके हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी चीज को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है सावधान हो जाओ। और हम देखते हैं कि आकान एक व्यक्ति के कारण मंडली की जो प्रगति थी वो रुक जाती है। जहां पर इनको उस देश को हराना था और आगे बढ़ जाना था, अब वो उस देश से हार के उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां कल परसों थे, वहीं पर आ गए। यरीहो की जीत के बाद जहां बैठे थे, पूरी इजरायली मंडली वहीं बैठी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही। क्यों? एक जन ने गलती कर दी, एक जन ने पाप कर दी। कई बार कलीसिया जो है उसका स्टैंडर्ड इसी प्रकार से घटता और बढ़ता है। एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा जो है हम कलीसिया प्रार्थना करें, प्रभु प्रचार के मौके दें, प्रभु हमारे पास आत्मा को लाएं, हम सुसमाचार सुनाएं, प्रभु हम ऐसा करें, प्रभु हम वैसा करें, और हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं करने दे रहा, जबकि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु बोलता है, यदि तुम्हारे बीच में से अर्पण की वस्तु नहीं निकलेगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक यही चीज जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में आता है कि हमारे एक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में अगर कहीं कोई अर्पण की वस्तु है, या सुलझे शब्दों में मैं बोलूं कि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर की ओर से रखी हुई नहीं है, चाहे वो हमारी प्लानिंग्स हो, चाहे वो हमारी सेविंग्स हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, ऐसी कोई चीजें जो परमेश्वर की ओर से रखी नहीं गई हैं, हम उनको पकड़ के चल रहे हैं, तो हम खुद अपने लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं और अपनी कलीसिया के लिए भी रुकावट का कारण बन रहे हैं। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि आकान को चीजें आकर्षित करती हैं, वो रख लेता है, लालच करता है, आकान तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन पूरी की पूरी मंडली जो है वो वहां पर रुक जाती है। और आगे चल के हम देखते हैं कि किस प्रकार वो यहोशू बोलता है, वो लोग जाते हैं, जाके जो एड्रेस वो बताता है उस तंबू को खोदते हैं, और जैसा जैसा आकान ने बोला था वैसा वैसा निकल जाता है, और वो सारे सामान को उठा के लाते हैं। आकान और उसके घराने, गाय बैल, उसका पूरा परिवार को उठा के लाते हैं, और उसका पथराव होता है, और वहाँ पर पथराव होके सब कुछ को नाश कर देते, उसको अर्पण कर देते हैं। एक और खास चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है, अर्पण की वस्तु को रखने वाला व्यक्ति खुद अर्पण होता है। अर्पण की वस्तु को रखने वाला व्यक्ति खुद अर्पण होता है। परमेश्वर यदि किसी चीज को आपके जीवन में नहीं रखा है, उसके पीछे दौड़े नहीं, क्योंकि अगर वो व्यर्थ है और आप उससे चिपके रहे तो परमेश्वर आपको भी व्यर्थ ठहरा देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आकान जो है उन व्यर्थ वस्तुओं को, उन अर्पण की वस्तुओं को देख लेके खुद पर खुद उसका अर्पण हो गया। और 7वें आयत की जो हमने 12वीं आयत पढ़ी थी, उसमें आखिरी में यही लिखा है कि इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। 12वीं आयत में ये लिखा है उसकी लास्ट लाइन में कि इसलिए इजरायली खुद अर्पण की वस्तु बन गए हैं। आकान के कारण जो है 30-35 लोग ऑलरेडी उस दूसरे वार में जो हैं वो मार दिए जाते हैं। उस 7वें अध्याय की 5वीं आयत में देखे, वहां लिखा है, तब ए नगर के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष को मार डाला था। ये क्यों मर गए? आकान के कारण मर गए। ये सामना करने गए थे, ये सोचे थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम तो सब युद्ध जीत लेंगे। नहीं मालूम कि इनकी मंडली में क्या गड़बड़ है। तो प्रियो, मैं और आप कभी भी मंडली में गड़बड़ का कारण ना बने।
अगर हमको लगता है कि नहीं मेरे जीवन में गड़बड़ है, परमेश्वर के सामने बोले, परमेश्वर मैं अपनी आपकी ठहराई हुई मंडली में गड़बड़ी का कारण नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन में अगर कोई अर्पण की वस्तु है, जिससे पहले मैं अर्पण हो जाऊं उससे पहले वो अर्पण की वस्तु मेरे जीवन से आप निकाल दें। आकान के पास समय नहीं था, मेरे और आपके पास समय है, क्योंकि हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं। हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यदि मेरे जीवन में कोई अर्पण की वस्तु है, जाने अनजाने में मेरे जीवन में कोई अर्पण की वस्तु आई है, तो उस वस्तु को जिससे पहले मैं अर्पण हो जाऊं उससे पहले आप बाहर निकाल दीजिए, ताकि मैं आपकी मंडली को, मैं आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बन जाऊं, ऐसा आपका दास बन जाऊं जो कलीसिया के बढ़ावे का कारण हो, ना कि कलीसिया को नीचे करने का कारण। और हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी सब कुछ पूरा करके जब हम उसकी 25 और 26वीं आयत में आते हैं तो वहां देखें क्या लिखा हुआ है, 7वें अध्याय की 25 और 26। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या उसका हर्ष हुआ। हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका पथराव हुआ, उस पथराव में एक पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया। वो सब मर गए, उनके ऊपर एक पत्थर का बड़ा ढेर लगा के उसको ढांक दिया गया, और उस जगह का नाम आकोर की तराई रखा। आकोर की तराई का अर्थ होता है कष्ट देने वाला या दुख देने वाली तराई, कष्ट देने वाली या दुख देने वाली तराई। इजराइलियों के कनान की यात्रा में, अब ध्यान से सुने, इजराइलियों की कनान की यात्रा में ये आकोर की तराई कहीं नहीं थी। इजराइल की कनान की यात्रा में आकोर की तराई कहीं नहीं थी, लेकिन ये आकोर की तराई इजराइलियों ने खुद बनाई। ये आकोर की तराई इजराइलियों ने खुद बना दी आकान के कारण। मेरे और आपके आत्मिक कनान की यात्रा में परमेश्वर ने कोई आकोर की तराई नहीं रखी है, लेकिन ऐसी कई आकोर की तराइयां जो हैं मैं और आप अपने जीवन में खुद बिल्टअप कर लेते हैं, और उसका अर्थ क्या निकलता है? दुख देने वाली, कष्ट देने वाली। आज हम कई ऐसी आकोर की तराइयों में से निकल रहे हैं, भय के साथ निकल रहे हैं, डर के साथ निकल रहे हैं, दुख के साथ निकल रहे हैं, जो खुद हमारे द्वारा निर्मित की गई। आकान ने 3 छोटे छोटे सामानों को लेके मिट्टी में क्या गाड़ दिया, वो जगह उसके लिए आकोर की तराई बन गई, वो जगह उसके परिवार के लिए आकोर की तराई बन गई, और वो जगह उसकी मंडली के लिए आकोर की तराई बन गई। वहां पर 25वीं आयत में हमने देखा कि यहोशू क्या बोलता है, तूने हमको कष्ट क्यों दिया। यानी कि उस परिवार का दुख जो था वो यहोशू को भी था, पूरी मंडली को भी था, और उस मंडली में वो लोग भी थे जिनके परिवार के 36 जने मारे गए थे। वो दुख उन तक फैल गया था। वो भी सोचते होंगे कि ये आकान के कारण जो है हमारे लोग मारे गए। उन 36 लोगों ने, उसके परिवारों ने उस आकोर की तराई के कष्ट को, दुख को देखा। कर्ण मंडली ने जो था उस आकोर की तराई के कष्ट और दुख को देखा। यहोशू ने उस आकोर की तराई के कष्ट को और दुख को देखा, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आकान का घराना होगा उन्होंने उस आकोर की तराई के कष्ट और दुख को देखा। कभी भी परमेश्वर ने उनको नहीं बोला था कनान से पहले तुम आकोर की तराई में से होके जाओगे, यानी कि कष्ट और दुख में से होके जाओगे, लेकिन वो कष्ट और दुख की तराई इजराइलियों को खुद बनाना पड़ गई। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसा ना हो कि हम अपनी इस आत्मिक कनान की यात्रा में उस कष्ट और दुख को, उस आकोर की तराई को बनाएं। हमको जिससे पहले आकोर की तराई बनाना पड़े, उससे पहले हम परमेश्वर के सामने उस बात को रख के बोल दें कि परमेश्वर, मेरे जीवन में कोई अर्पण की वस्तु है तो इसको आप बाहर कर दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं खुद अर्पण की वस्तु बन जाऊं और मैं अपने परिवार, अपने घराने के लिए एक आकोर की तराई बना के खड़ा हो जाऊं।
अपनी मंडली के लिए मैं एक आकोर की तराई बन के खड़ा हो जाऊं, उससे पहले वो अर्पण की वस्तु आप मेरे जीवन से निकाल दीजिए। तो प्रियो, हम इस कनान की यात्रा में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इस बात को सोचते और समझते हुए इस आकान की तराई में उस आकोर की तराई को बनाने से पहले संभल जाए। हम उस आकोर की तराई को बनाने से पहले समझ के ये समझ सकें कि वो हमारे जीवन में ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि हम यहोशू के जीवन से सीख रहे हैं, तो यहोशू का जीवन जो है वो मेरे और आपके जीवन में इस बात को बताता है किस प्रकार परमेश्वर यहोशू को साथ लेके चल रहा है, किस प्रकार परमेश्वर यहोशू को एक्सपीरियंस दिला रहा है, किस प्रकार यहोशू को परमेश्वर साथ लेके चल के सिखाता जा रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे जीवनों में यह आकोर की तराई खुद तुमको कभी ना बनाना पड़े। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आने वाले समय में हम भी अपने जीवन में यह आकोर की तराइयों को ना बनाएं और सीधे के सीधे प्रभु के सम्मुख हम चलने वाले हो सकें, अपने आप के जीवन को जांचते हुए उन अर्पित करने वाली वस्तुओं को, अर्पण की वस्तुओं को अपने जीवन से निकाल के सिर्फ प्रभु के भय में हम चलें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम आ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन हमको सिखाता है, जिस प्रकार आपका वचन हमको बताता है कि किस प्रकार आकान के छोटी सी गलती जो है आकान के करने के द्वारा पूरी मंडली को एक आकोर की तराई बनाना पड़ी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। यदि आज प्रभु हम में से किसी के भी जीवन में प्रभु उन अर्पण की वस्तु रख ली गई हैं, ऐसी चीज़ें जो इस कनान की यात्रा में हमारे लिए वर्जित हैं, ऐसी चीज़ें जो प्रभु आप नहीं चाहते कि इस कनान की यात्रा में हम लेके चलें, तो प्रभु हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें हमारे जीवन से अलग हों, ताकि प्रभु जी हम अर्पण की वस्तु ना बने, लेकिन प्रभु जी हम आपकी मंडली के और अपने घराने को आगे बढ़ाने का कारण बने। हम प्रभु जी खुद अर्पण की वस्तु बन के एक नई आकोर की तराई ना बनाएं, लेकिन इस आकोर की तराई को स्किप करके प्रभु हम आत्मिक कनान पहुंच सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। एक एक जन को, एक एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे आने वाले समय में एक एक व्यक्ति की आप साथ हों, सहायता करें। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।